अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं कुन्ना गोश्त। ये बहुत ही मेरी फेवरेट रेसिपी है क्योंकि इसको बनाने में मेहनत कम लगती है और तारीफ़ें ढेरों ढेर मिलती हैं। बहुत मज़ेदार और लजीज ये बनके तैयार होता है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार इसको बनाएंगे क्योंकि हर कोई आपसे दोबारा बनाने की फरमाइश करेगा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 प्याज लेकर उनको स्लाइस में काट लिया है। तो इनमें से मैंने थोड़ी सी प्याज तकरीबन हाफ बचा ली है। आप आधी प्याली घी या तेल जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। वैसे आमतौर से कुन्ना गोश्त जो है वो घी में बनाया जाता है। और अब प्याज को कोई भी ब्राउन वगैरह नहीं करना, ना ही कोई नरम करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट। और इनके साथ भी इसको बस 1 से 2 मिनट ही हल्का सा मिक्स करके कुक करेंगे। ना ही इसका कलर चेंज करने की ज़रूरत है और ना ही एक्स्ट्रा कुक करने की। अब ये मैं साथ इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ। तो ये 2 किलो गोश्त है। अगर आप इसी रेसिपी को हाफ कर दें अगर आप 1 किलो गोश्त में बनाना चाहें। और कुन्ना गोश्त में आम तौर से काफ़ी बड़े बड़े पीसेस इस्तेमाल होते हैं गोश्त के। और आप बोनलेस या हड्डी वाला जो भी चाहें ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको छोटी कटिंग वाले गोश्त में ही बना रही हूँ, लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहें तो स्पेशल आप इसके बड़े कट भी करवा सकते हैं। अब आएगा भुनाई का मरहला। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है यहाँ तक कि गोश्त जो पानी छोड़ेगा वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जब तक गोश्त अच्छी से भुनता है, साथ ही हम इसमें जो स्पेशल मसाला जाएगा उसको तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए ले लेना है 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर, सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च और लौंग 1 टीस्पून, 6-7 छोटी इलायचियाँ, छोटा टुकड़ा जायफल और जावित्री का। तो ये जो है ये कुन्ना गोश्त का स्पेशल मसाला हम बनाएंगे। इसको आप पीस लें तो ये इस तरह का अच्छा सा इसका पाउडर तैयार है जो कि हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम गोश्त को अच्छे तरीके से भून रहे हैं। आप देखिए कि गोश्त ने थोड़ा पानी छोड़ा है, लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद भूनूंगी यहाँ तक कि गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है और इसका जो सारा पानी है ये ड्राई हो जाएगा और गोश्त जो है वो दोबारा से घी छोड़ देगा। तो अब देखें मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट और भुना है और अब गोश्त की अच्छे से भुनाई हो गई है। प्याज भी जो है वो इसके अंदर घुल चुका है और गोश्त ने घी भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, साथ ही इसमें नमक हस्बे जायका जाएगा और लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। तो इसमें मैं तकरीबन 1 से 1.5 स्पून डाला है। आप जितना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे हमने मसाले में जो है वो काली मिर्चें भी डाली थी। तो मैंने इसको तकरीबन नमक मिर्च डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट भूना है और अब हमने जो मसाला पीस कर रखा था वो शामिल कर देंगे। तो ये जो मसाला है ये तकरीबन 3 से 4 चमचे बना है जो कि 2 किलो गोश्त के लिए परफेक्ट है। जितना भी मसाला मैंने पीसा था वो सारा शामिल कर दिया है। तो अगर आप कम गोश्त में बनाएं तो इसी रेसिपी को हाफ कर सकते हैं। मसाला शामिल करके भी हमने इसकी भुनाई करनी है। तो अगर आप लगे आपको कि मसाला जल रहा है तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते रहें। मसाला जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गोश्त की अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो ये 2 किलो गोश्त है, मैंने इसमें 8 ग्लास पानी शामिल किया है क्योंकि मैं इसको प्रेशर कुकर में गलाऊंगी। अगर आप इसको कुकर के बगैर पकाना चाहें तो आपको टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा और पानी भी थोड़ा एक्स्ट्रा डालें ताकि ये उसको पकने के बाद पानी जितना आपको इसका ग्रेवी चाहिए उतना बच जाएगा। तो अब गोश्त को मैंने वेट लगा दिया है। तो तब तक हम इसमें जो थिक करने के लिए घोल डालेंगे वो तैयार कर लेते हैं। तो तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून आटा लेकर मैंने पानी में घोल लिया है और अब तकरीबन 35 मिनट लगे थे। तो गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है और ये देखें इसकी कितनी प्यारी शक्ल आई है। गोश्त खूब अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। आटा डाल के गाढ़ा सॉफ्ट होता है। तो एक दफ़ा मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये गोश्त देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है। बस हम इसमें आटा डालेंगे, उसको गाढ़ा कर लेंगे। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके आटा शामिल कीजिएगा क्योंकि एकदम डालेंगे तो ग्रेवी एकदम से ज़्यादा गाढ़ी हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें यहाँ तक कि जितनी आपको गाढ़ा चाहिए उतना आप इसको रख सकते हैं।
तो जो कुन्ना गोश्त है ये निहारी से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा थिक होता है, लेकिन शोरबा थोड़ा इसका आम शोरबे से ये गाढ़ा होता है। तो जितनी भी आपको थिकनेस चाहिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आटा शामिल करके इसको गाढ़ा कर लें। और अब हम आटा शामिल करने के बाद इसको मज़ीद कुक करेंगे ताकि आटे का कच्चापन निकल जाए। तो जब तक ये कुक होता है हम साथ ही इसका एक तड़का बनाएंगे। तो अब मैंने आधी प्याली घी और ले लिया है और इसमें मैंने प्याज शामिल किया है। तो इसको हम ब्राउन करेंगे और ये तड़का हम शामिल करेंगे, तो इससे जो मज़ा है वो और ज़्यादा इसका दोबाला हो जाएगा। तो ये देखिए प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसको शामिल कर देंगे अपने गोश्त में, मिक्स करेंगे और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार कुन्ना गोश्त तैयार है। इसका फ्लेवर आप यकीन करें, पूछने वाले पूछेंगे कि पता नहीं आपने कितनी मेहनत से इसको बनाया है, लेकिन इसको बनाना इंतहाई आसान है और जायका ऐसा लाजवाब कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसको निकालें, सर्व करें। हरी मिर्च, बारीक कटी अदरक, धनिया और लीमू के साथ बहुत ही मज़े आएगा। रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ खाएं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो आई होप आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।